मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न नंबर 4 और 5 आज हम करेंगे। प्रश्न नंबर 4 की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 3 में हमने 2 अंकों की संख्या निकालना भी सीखा था और उसको हल भी किया था। अब हम सॉल्यूशन में लेंगे उसी प्रकार से। माना इकाई का अंक हमने मान लिया x मान लिया। अब यहां दे रखे कि 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है, तो दहाई का अंक यदि हम लेंगे, दहाई का अंक हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका 3 गुना 3x। ठीक है, अब हम संख्या बनाते हैं। यदि हम संख्या बनाएंगे, संख्या क्या बनेगी, दहाई के अंक को 10 से गुना करेंगे और उसमें इकाई का अंक जोड़ देंगे। इकाई का अंक x है हमारे पास 10 के 30x और 1x कितना हो गया 31x। ठीक है, अब कह रहा है कि अंकों के स्थान बदलने पर, अंकों का स्थान बदलने पर इकाई का अंक क्या हो गया, जो दहाई का था वो इकाई का हो गया, जो इकाई का था वो दहाई का हो गया। इकाई का अंक हो गया हमारे पास 3x, क्या हो गया 3x, और दहाई का अंक x, इकाई वाला दहाई का हो गया, दहाई वाला इकाई का। अब हम यहां से संख्या बनाएंगे। संख्या क्या बनेगी, दहाई का अंक क्या है x, उसको 10 से गुना करेंगे, उसमें इकाई का अंक जोड़ दें, अर्थात 13x हमारे पास संख्या आ गई। अंक बदलने पर संख्या हमारे पास 31x थी, यदि इसको पलट दिया तो ये 13x हो गई। अब प्रश्नानुसार वो क्या कह रहा है कि यदि इसके अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है, अर्थात दोनों के यदि हम जोड़े 31x में यदि हम 13x को जोड़े तो हमें क्या प्राप्त होता है, 88 प्राप्त होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे 44x हो जाएगा बराबर 88 के, और x बराबर क्या हो गया 88 बटे 44। 88 को 44 से भाग देंगे 2 आ जाएगा, पूरा 2 पे कटेगा ये। ठीक है, x 2 आ गया। तो अब हमें संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है ना, संख्या ज्ञात करनी है ना। संख्या क्या थी हमारे पास, ये 31x, अर्थात 31 गुणा 2, 31 दूनी 62। तो हमारे पास संख्या क्या आ गई 62। उत्तर की पड़ताल भी कर लेते हैं। 62 संख्या, अंक बदल देंगे तो 26 हो जाएगी, और दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 88 आ गया, अर्थात हमारा उत्तर है वो सही है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 5 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 में स्टेटमेंट, सोबो की मां की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। अब हम मानेंगे सॉल्यूशन में, माना क्या, सोबो की मां की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी है, तो मानेंगे, माना सोबो की आयु, सोबो की आयु हमने मान ली x वर्ष, और यहाँ ध्यान रहे आयु नहीं वर्तमान आयु माननी है। कौन सी आयु, वर्तमान, यहाँ वर्तमान और लिखना है। सोबो की वर्तमान आयु x वर्ष। अब सोबो की मां की वर्तमान आयु क्या होगी, वर्तमान का मतलब अब की। सोबो की मां की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी, इसकी 6 गुनी है, x की 6 गुनी 6x। ठीक है, अब 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी मां की वर्तमान आयु, इस आयु की 1/3 होगी। प्रश्नानुसार अब सोबो की आयु यदि x वर्ष है तो 5 साल बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी, वो 5 साल उसमें जुड़ जाएंगे। x जमा 5, 5x नहीं, वो गुणा में होता है, x जमा 5, अर्थात x जमा 5 किसके बराबर होगा, इसकी 1/3। किसकी 1/3, 6x की 1/3 का मतलब 1/3, या इसके बटे में हम 3 ले लेते हैं। x जमा 5 बराबर क्या हो गया 2x, जब भाग देंगे 2x आ गया, x को उधर ले जाएंगे, ये 2x x इधर घटा का हो गया, तो 5 बराबर किसके आ गया, x के आ गया। x बराबर कितना हो गया 5। चर उधर हो या इधर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों बराबर ही हैं। तो हमें माना था, क्या माना था कि सोबो की वर्तमान आयु
सोबो की वर्तमान आयु हमने क्या मानी थी, x वर्ष, x अर्थात कितना आ गया 5 वर्ष उसकी आ गई। और सोबो की माँ की वर्तमान आयु, सोबो की माँ की वर्तमान आयु कितनी मानी थी हमने, 6x अर्थात 6 गुणा 5, 6 पंजे कितना हो गया 30 वर्ष। इन दोनों की आयु हमारे पास आ गई। और यदि हम 5 साल बाद इसकी आयु को लें, ये 10 वर्ष हो जाएगी, 10 इसकी 1/3 होती है 30 की। तो आशा है कि ये दोनों प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। इसी तरह के और प्रश्न देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।